Hi everyone, welcome to my channel Education Facilitator and today's topic is position of adverbs. तो आज हम position of adverbs के बारे में बात करेंगे. Adverb का जो वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी. तो अगर आपको सीखना हो तो प्लीज आप जाकर के प्लेलिस्ट देख सकते हैं. वर्ड पावर मेड इजी डिक्शनरी से वो कैप सेशंस भी लेती हूँ. तो अगर आपको इस तरह के वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं या आपको इस वीडियो के थ्रू हेल्प मिलती है तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा. विदाउट वेस्टिंग टाइम क्विकली मैं रिकैप्चुलेट करती हूँ और आज का टॉपिक पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स को हम आज सीखेंगे. तो रिकैप्चुलेशन मतलब क्या? रिकैप्चुलेशन मतलब जो मैंने प्रीवियसली पढ़ाया हुआ. तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था व्हाट इज द मीन ऑफ एडवर्ब. एडवर्ब का अर्थ क्या होता है? तो एडवर्ब का अर्थ हिंदी में हम बोलेंगे क्रिया विशेषण से होता है. और जो एडवर्ब होता है वो वर्ब को, वो एडजेक्टिव को और दूसरे अन्य एडवर्ब को मतलब दूसरे क्रिया विशेषण को क्या करता है? मॉडिफाई करता है, या कह सकते हैं हम हिंदी में आसानी से विशेषता बताता है, क्वालिफाई करता है. लेट्स सी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स. ये मैं पूरा कंप्लीटली वीडियो में मैं पिछले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए क्विकली बताऊंगी. व्हाट इज द मीन ऑफ एडवर्ब्स ऑफ मैनर? एडवर्ब्स ऑफ मैनर वो एडवर्ब्स होते हैं जो किसी भी एक्शन के तरीके को या मेथड को बताते हैं कि किस तरीके से हुआ. लाउडली, वेल, फास्ट, दीज आर द एग्जांपल्स. नेक्स्ट इज एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. तो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस का मतलब क्या होता है? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस का मतलब होता है कि ये वो एडवर्ब्स होते हैं जो किसी भी प्लेस को एक्सप्रेस करने में मदद करते हैं. जैसे हियर, देयर, टुवर्ड्स, एनीवेयर, नाउ, समवेयर, दीज आर द एग्जांपल्स. और इनको मैंने एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन किया है. ठीक है. एडवर्ब्स ऑफ टाइम. एडवर्ब्स ऑफ टाइम क्या होता है? एडवर्ब्स ऑफ टाइम का अर्थ होता है जो किसी भी टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए बताया जाता है. लाइक नाउ, यस्टरडे, कॉमा लगा हुआ है. ठीक है. Yesterday, tomorrow, last year, next year, present, shortly, recently, immediately. There are so many. ठीक है. Adverbs of degree. Adverbs of degree क्या होता है? ये देखिए रिकैप्चुलेट कर रही हूँ तो मैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन कर रही हूँ. ये इस तरह के एडवर्ब्स होते हैं जो एडजेक्टिव के और एडवर्ब की क्या कहा जाए, क्वांटिटी को बताते हैं. कितने होने से या कितना उसका क्षेत्र है या कितना विस्तार है उसको एक्सप्रेस करने में मदद करते हैं. जैसे क्वाइट है, टू है, सून है और क्या कह सकते, इनफ है. ये किस में आ जाएगा? एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी में आ जाएगा. फेयरली है, इंटायरली है, ऑल टुगेदर है, ये सब एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी में आ जाएगा. एंड ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है. वैसे एडवर्ब्स 7-8 प्रकार के होते हैं. इफ आई एम नॉट रॉन्ग 7 होते हैं, पर यहाँ पे मैंने 5 सिखाए हैं क्योंकि आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं या अगर आप 11th-12th या कोई भी सीबीएसई के स्टूडेंट भी हैं तो इतनी सफिशिएंट है. एग्जाम इन्हीं में से ज्यादातर बनते हैं. एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का अर्थ क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब हाउ ऑफन, कितनी बार, बारंबारता के बारे में बात की जाती है. जैसे ऑलवेज हो गया, जैसे समटाइम्स हो गया. फॉर एग्जाम्पल वंस हो गया, ट्वाइस हो गया, थ्राइस हो गया. तो इस तरह से ये हो गया हमारा क्विकली रिकैप्चुलेशन कि हमने जिसमें एडवर्ब्स और काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स के बारे में सीखा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स. पोजीशन आज हम सीखेंगे कि एडवर्ब्स का यूज किस तरह से सेंटेंस में कहां पे होता है. तो लेट्स बिगिन. इट इज यूज्ड विद एडजेक्टिव. एडवर्ब का यूज ऑब्वियसली मैंने अभी आपको बताया था वर्ब के साथ, एडजेक्टिव के साथ और एडवर्ब्स के साथ खुद अपने आप में होता है या अनदर एडवर्ब्स के साथ होता है. चलिए हम इनको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं. सुमन सिंग्स वेरी स्वीटली. अब देखिए यहाँ पे जो एडवर्ब की पोजीशन है मतलब उसकी जो जगह है सेंटेंस में किस तरह से यूज हुई है, मैंने क्या बताया? इट इज यूज्ड विद एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. यहाँ पे जो सुमन है व्हाट इज इट? इट इज अ नाउन. सिंग्स क्या है? यह है वर्ब है. वेरी स्वीटली, वेरी इट इज एन एडवर्ब, ये एडवर्ब है और स्वीटली भी एडवर्ब है. यहाँ पे 1, 2 दोनों के दोनों ही एडवर्ब्स है. तो एडवर्ब के लिए एडवर्ब का यूज हुआ है पहले सेंटेंस में. अच्छा
दूसरे सेंटेंस में इट इज वेरी हॉट टुडे, आज क्या है, बहुत ज्यादा गर्मी है। तो इट इज, इट्स तो क्या हो जाएगा हमारा नाउन, और ये इट इज, सॉरी, इट हो जाएगा हमारा प्रोनाउन, इज हेल्पिंग वर्ब, वेरी, व्हाट इज इट, वेरी, वेरी, वेरी इज एडवर्ब, और हॉट क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है। तो एडवर्ब यहां पे किसकी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है कि आज का कैसा दिन है, बहुत ज्यादा गर्मी है। ठीक है, तो वेरी क्या है, वेरी इज एडवर्ब। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट इज इट इज यूज आफ्टर इंट्रांजिटिव वर्ब। देखिए, अगर हम वर्ब्स की बात करते हैं तो वर्ब्स अपने आप में बहुत लेंथी टॉपिक है। मैंने वर्ब्स से रिलेटेड वीडियोस, 3 वीडियोस आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग बनाए हुए हैं, जिसमें आपको वर्ब्स और काइंड्स ऑफ वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब, पार्टिसिपल, जेरेंड सब बताया हुआ है। तो प्लेलिस्ट में जाकर के अगर आपको पूरा अच्छे से समझना है टॉपिक तो आप देख सकते हैं। अदरवाइज मैं बहुत क्विकली बताऊंगी व्हाट इज द मीन ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, व्हाट इज द मीन ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि एडवर्ब का यूज किसके बाद होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद होता है। तो अब आप यहाँ सोचेंगे मैम व्हाट इज द मीन ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब? इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जिनके में आफ्टर वर्ब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं यूज होता है। आई एम रिपीटिंग अगेन, ऐसी वर्ब्स जिनके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट यूज नहीं हो रहा है, या हम ये कह सकते हैं जिसके पास व्हाट और whom का रिप्लाई नहीं हो रहा है, और साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कोई भी वर्ब के बाद अगर कोई भी नाउन का यूज नहीं हो रहा है या प्रोनाउन का यूज नहीं हो रहा है, वो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस को बता रही है, दैट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे मैं यहाँ पे सपोज लाउडली हटा देती हूँ, ही स्पोक, दैट्स इट, और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दूं, इज इट कंप्लीट सेंटेंस? यस इट इज, बिकॉज यहाँ पे पास्ट टेंस का यूज हुआ है। ही क्या है, प्रोनाउन, और स्पोक वो पास्ट टेंस भी हुआ, ही स्पोक, उसने बोला, अपने आप में मीनिंगफुल सेंटेंस है। लाउडली है और ये लेट है, दीज आर कॉल्ड एडवर्ब्स, और ये एडवर्ब्स का यूज इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद हुआ है। मतलब ये जो एडवर्ब्स हैं, ये जो इंट्रांजिटिव वर्ब है, इनकी विशेषता को बताती है। जैसे हम क्वेश्चन के तौर पे समझते हैं, ही स्पोक, उसने बोला, कैसे बोला उसने, लाउडली बोला, किस मैनर में बोला उसने लाउडली बोला। यहाँ पे एडवर्ब्स ऑफ मैनर की बात हो रही है। शी डाइड साउंडली, और वो कैसे गुजरी, बहुत आरामदायक उनको मृत्यु मिली। यू केम, तुम आए, कब आए, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज हुआ है। यू केम लेट, तुम कब आए, तुम लेट आए। तो आप देख रहे हैं अलग अलग एडवर्ब्स का यूज किस तरह से यूज हो रहा है, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद हो रहा है। हमने अभी यहाँ पे सीखा 2 तरह से एडजेक्टिव और एडवर्ब के लिए यूज हो रहा है और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद हो रहा है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या सीखेंगे, इसका यूज ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद भी होता है। पहले मैंने आपको भी बताया था इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिनके बाद, वर्ब्स के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। व्हाट अबाउट ट्रांजिटिव वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं? ये वो वर्ब्स होती हैं जिनको जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है, जिनको जरूरत होती है ऑब्जेक्ट की, या जिनके बाद व्हाट और whom का रिप्लाई होता है, या हम ये कह सकते हैं नाउन या प्रोनाउन जिनके बाद होता है, these are called, that will be called transitive verbs. For example, attacked her enemy boldly, और उसने क्या किया, आक्रमण किया। किन पर आक्रमण किया, देखिए किस पर आक्रमण किया, किस पे, व्हाट और whom का रिप्लाई की बात हो रही है ना, तो किस पर आक्रमण किया, हर एनिमी, हर क्या है, प्रोनाउन है। तो वर्ब के बाद क्या आया, नाउन या प्रोनाउन के बारे में मैंने बोला ना। तो अगर वर्ब के बाद नाउन और प्रोनाउन आता है, इट मीन्स वो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या, यहाँ पे किसका यूज, ये कौन सी वर्ब हो गई, ये हो गई ट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ पे बोल्डली लिखा है क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद किसका यूज होता है, एडवर्ब का यूज होता है। यहाँ पे बहुत सिंपली देखिए, शी अटैक्ड हर एनिमी, उसने अपने दुश्मनों पर आक्रमण किया, बोल्डली, साहसी रूप से, साहसी पूर्वक उसने अपने दुश्मनों पर क्या किया,
आंख में किस प्रकार से, तो एडवर्ब्स ऑफ यहाँ पे एक तरीके मेथड का यूज होगा। आई डू माई जॉब, सॉरी आई डू माई ड्यूटी, मैं अपनी जो ड्यूटी है, मैं जो अपना कर्तव्य है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। माई ड्यूटी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। केयरफुली, ये क्या है, एडवर्ब है। तो ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद किसका यूज होगा, एडवर्ब का यूज होगा। बीच में कहीं नहीं यूज होगा, इन दोनों के बीच में आप केयरफुली नहीं लिख सकते, ना ही इसके पहले लिख सकते, तो आपको पोजीशंस पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज इट इज यूज बिटवीन ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब्स का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब से होता है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी में जितने फॉर्म्स आते हैं, विल, शैल जो आते हैं उनको बोलेंगे हम, और मेन वर्ब जो एग्जैक्ट मेन वर्ब का काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप देख सकते हैं, आर पब्लिशर इज हाईली ऑनर्ड। हमारा जो पब्लिशर है, जो पब्लिश करता है, इज क्या है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। और मेन वर्ब क्या है, ऑनर्ड। ऑनर्ड का मतलब क्या होता है, सम्मान करने से होता है। हाईली, ये इन दोनों के बीच में हुआ है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब के बीच में किसका यूज हुआ है, बीच में यूज हुआ है एडवर्ब का। तो यहाँ पे एडवर्ब कहाँ पोजीशन ले रहा है, दो वर्ब्स के बीच में, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। आपको समझ में आ रहा है, बहुत आसान है, बस आपको थोड़ी एक्सरसाइज ज्यादा लगानी पड़ेंगी, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ही विल सर्टेनली मिस हर, वो उसको क्या करेगा, देखिए विल और मिस दोनों ही वर्ब्स हैं। ये है कौन सी, हेल्पिंग वर्ब, और मिस क्या है, मेन वर्ब। अब इन दोनों के बीच में जो सर्टेनली वर्ड है, ये क्या है, ये है एडवर्ब। तो इन दोनों के बीच में जो वर्ड का यूज हुआ है, सर्टेनली, हाईली, ये क्या है, वो ये सब होते हैं हमारे एडवर्ब्स। तो इन पोजीशन में आप देख सकते हैं दो वर्ब्स के बीच में कैसे यूज हुआ है। नेक्स्ट इज इट इज यूजली यूज बिटवीन टू हेल्पिंग वर्ब्स। और अगर दो हेल्पिंग वर्ब्स है, जैसे यहाँ पे विल, शैल दोनों हेल्पिंग वर्ब्स है, और बी भी हेल्पिंग वर्ब होती है। बी एक ऐसी वर्ब होती है जिसके अंदर हम इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, ये सारे जो वर्ब वाला जो पूरा है, ये आपको वर्ब्स वाले जो वीडियो है उनमें मिल जाएगा। आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन है, तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो देखिए दो हेल्पिंग वर्ब्स के बीच में भी जो शब्दों का यूज होता है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम एडवर्ब्स बोलते हैं। तो अब यहां देखिए, ही विल ऑलवेज बी हैप्पी, वो हमेशा कैसा रहेगा, वो हमेशा, ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज का मतलब होता है एडवर्ब। एवर क्या होता है, एवर भी क्या है, एडवर्ब। वो हमेशा कैसा रहेगा, कैसी का आंसर मिल रहा है, वो हमेशा खुश रहेगा। आई शेल एवर बी ऑब्लाइज टू यू, मैं सदैव, एवर का मतलब होता है सदा, सदैव के लिए आपकी क्या होंगी, आपकी बहुत ही एहसानमंद होंगी, शुक्रगुजार होंगी आपकी। तो यहाँ पे आपने देखा दो हेल्पिंग वर्ब के बीच में, प्रीवियस स्लाइड में देखा था एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब के बीच में हमने एडवर्ब का यूज किया था। अब यहाँ पे ये देखते हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, जिसमें हम एडवर्ब क्वांटिटी के बारे में या मात्रा के बारे में ही बात करते हैं, जिसमें हमें टू, वेरी, क्वाइट, फेयरली, इंटायरली, कंप्लीटली, ग्रेटली, इन सारी जो वर्ड्स होते हैं, स्पेशली क्या होता है, जो एडजेक्टिव के बाद अगर हम कोई भी एडजेक्टिव के बाद अगर हम एलवाई लगा देते हैं, जैसे कोई एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का मतलब जो भी नाउन और प्रोनाउन की क्या बताता है, विशेषता बताता है, उसके आगे अगर हम एलवाई लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो हमारा बन जाता है एडवर्ब। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जो इसमें एलवाई लगा होता है हम उसको अज्यूम करते हैं कि ये एडवर्ब है, विच इज राइट। बट उसके अलावा भी बहुत ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें एलवाई नहीं लगा होता है, जैसे टू के आगे, वेरी के आगे, क्वाइट के आगे एलवाई नहीं लगा है, बट स्टिल दे आर एडवर्ब। दीज ऑल वर्ड्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स। तो हमें जो हम चैप्टर लगाएंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। ही इज टू बिग, वो कैसा है, टू। वीक क्या है, वीक एक एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है, वो कैसे कितना कमजोर है, वो बहुत कमजोर है। टू क्या है, ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब।
माई वाइफ इज कंप्लीटली अपसेट, और मेरी वाइफ कैसी है, बहुत अपसेट है। कंप्लीटली मतलब पूरी, कंप्लीटली ही कैसी है वो, अपसेट है। शी इज वेरी इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे वेरी क्या है, वेरी इज कॉल्ड एडवर्ब और इंटेलिजेंट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। तो यहाँ पे एडवर्ब किस तरह से क्वालिफाई कर रहा है या पोजीशन ले रहा है एडजेक्टिव के लिए, बिफोर, एडजेक्टिव से पहले लग रहा है या फिर एडवर्ब से पहले लगेगा, ठीक है, क्योंकि हम पोजीशंस की बात करें, कहां पे यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट इज एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी। यहां पे अभी मैंने आपको जो क्वांटिटी के बारे में बताया है, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी के बारे में बताया है, जिसमें टू का, जिसमें वेरी का, क्वाइट का यूज किया है, इसमें एक वर्ड होता है इनफ का यूज। वैसे तो हम एडवर्ब का यूज मोस्ट ऑफ द टाइम एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी में पहले करता है, लेकिन एक इनफ ऐसा वर्ड होता है, इसमें जो एडवर्ब का यूज होता है वो हम एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद में करते हैं, पहले नहीं करते हैं। आपको समझ में आ रहा है? वैसे हम एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में हमेशा हम एडवर्ब का यूज एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले करते हैं, लेकिन एनफ के लिए हम हमेशा बाद में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज फुलिश इनफ टू ऑफेंड यू, वो काफी मूर्ख था तुम्हें क्या करने के लिए, तुम्हें आक्रमित करने के लिए, तुम्हें ऑफेंड करने के लिए, तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए। अब देखिए एनफ का जो यूज है वो किसके बाद हुआ है, एडजेक्टिव के बाद हुआ है। प्रीवियस स्लाइड में देखिए, आपको इधर दिखा देती हूँ, यहाँ पे टू का, कंप्लीटली का, ये एडजेक्टिव से पहले हुआ था, लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं इनफ का यूज एडजेक्टिव के या एडवर्ब के बाद हुआ है। ही वॉज रैश इनफ टू इंटरप्ट, और वो बहुत जल्दबाज था। रैश का अर्थ क्या होता है, जल्दबाज का होना। इनफ, यहाँ पे रैश क्या है, दैट इज एडजेक्टिव, और इनफ का यूज इसके बाद हुआ है टू इंटरप्ट, बाधा डालने के लिए, किसी भी तरह की रुकावट के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये क्वांटिटी में आएगा, इनफ है ना, ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी में आता है। नेक्स्ट इज एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्लेस। तो जैसे हियर है, देयर है, एवरीवेयर एक्सेट्रा, देयर आर सो मेनी प्लेस। तो जहाँ पे भी आपको प्लेस से रिलेटेड मिल जाए एडवर्ब, तो वहां पे जो एडवर्ब है उसका यूज आफ्टर वर्ब होता है या सेंटेंस के अंत में होता है। कहाँ होता है, या तो वर्ब के बाद में होगा, अदरवाइज सेंटेंस के अंत में होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ, ही कम्स हेयर, तो देखिए कम्स क्या है, दिस इज वर्ब, और हेयर क्या है, एडवर्ब। तो वर्ब के बाद हुआ है, किसका यूज हुआ है वर्ब के बाद, एडवर्ब का यूज हुआ है। शी लिव्स, ये वर्ब है, वर्ब के बाद देयर का यूज हुआ है, तो वर्ब देयर क्या है, देयर इट इज एन एडवर्ब। आपको समझ में आ रहा है, हम वर्ब के बाद या सेंटेंस के अंत में एडवर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। उसकी स्थिति इस तरह से हम यूज की जाती है। पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स में अब हम बात करेंगे एडवर्ब्स ऑफ टाइम की। तो टाइम में हम कोई भी टाइम के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कल के बारे में, जो बीता हुआ कल है उसके बारे में, जब हम आज के बारे में बात कर सकते हैं, आने वाले कल के बारे में बात कर सकते हैं, कल के बाद आने वाले कल के बारे में बात कर सकते हैं, प्रीवियस नाइट के बारे में बात कर सकते हैं, कल की सुबह के बारे में बात कर सकते हैं, मतलब समय, कोई भी समय हो। आपको समझ में आ रहा है, मैं हिंदी में इसलिए ज्यादा अच्छे से बोल रही हूँ जिससे आसानी से आप रिलेट कर सके, समझ सके। और ऐसे सिचुएशन में जहां पे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस की बात आती है, वहां पे एडवर्ब का यूज हमेशा वर्ब के क्या होता है, आफ्टर वर्ब होता है या सेंटेंस के अंत में होता है। जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक एडवर्ब्स ऑफ प्लेस के बारे में देखा था, हम यहाँ पे एडवर्ब्स ऑफ टाइम के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही विल कम टुमारो, और वो ही विल, अब देखिए यहाँ पे ये विल क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और कम क्या है, मेन वर्ब है, और उसके बाद टुमारो है, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। टुमारो क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। देखिए एक सेंटेंस में दो वर्ब होती हैं, या तो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी या आपकी मेन वर्ब होगी। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो मेन वर्ब तो होगी ही होगी, जिससे आपका सेंटेंस कंप्लीट बनता है।
हिज ग्रैंडफादर डाइड, और उसके जो दादाजी क्या हो गए, वो गुजर गए थे। कब गुजरे थे? यस्टरडे। तो यस्टरडे क्या है? एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जो कि विशेषता बताता है। किसकी बताता है? जो कि वर्ब के बारे में बता रहा है कि वो कब गुजरे, वो कल गुजरे थे, बीते हुए कल। एडवर्ब, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, चाहे वो आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस हो, चाहे वो एडवर्ब ऑफ टाइम हो, या कोई मैनर हो, इन सब का जो यूज होता है वो वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद यूज होता है। जैसे भी मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, आई इन्वाइटेड हिम, मैंने क्या किया? मैंने उसको आमंत्रित किया। हेयर, हेयर का मतलब मैंने उनको यहाँ आमंत्रित किया। तो यहाँ पे आप हेयर का, ये हेयर का मतलब क्या हुआ? प्लेस से संबंधित है। ही रोट अ बुक, और उसने क्या किया? उसने बुक लिखी, एक किताब लिखी। कब लिखी? लास्ट ईयर। टाइम के बारे में बात की जा रही है। तो देखिए लास्ट में कोई भी वर्ब और वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद, वर्ब और वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद किसका यूज किया जा रहा है? हम एडवर्ब का यूज कर रहे हैं। जैसे ही ये रोट क्या है? वर्ब है। और अ बुक क्या है? ये इसका ऑब्जेक्ट है। बुक क्या होती है? नाउन होती है। बुक क्या है? नाउन है। आप आर्टिकल से भी समझ सकते हैं ये नाउन है। और लास्ट ईयर क्या हो जाएगा? ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। शी ट्रीटेड मी, उसने मुझे कैसे किया? उसने मुझे ट्रीट किया, उसने मेरे को बहुत अच्छे से, लविंगली। तो लविंगली क्या हो जाएगा? बहुत प्यार से उसने मुझे ट्रीट किया। तो यहां हम देख सकते हैं कि इसकी जो पोजीशन है, किसकी पोजीशन? एडवर्ब्स की, किस तरह से सेंटेंस में यूज हो रही है। आई होप जिस तरह से मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आपको बहुत आसानी से समझ में आए। नाउ दिस इज द लास्ट स्लाइड। बहुत इजीली इसको भी कंप्लीट करूंगी और आज का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी में आ जाता है कितनी बार हुआ है। वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऑफन, नेवर, एवर, जर्नली, रेयरली, फ्रीक्वेंटली। मतलब कभी कभी होना, कभी नहीं होना, प्राय होना, सामान्यतः होना, देखिए समटाइम्स, ओकेजनली, यूजुअली, ये सारे जो वर्ड्स आते हैं ये सब किस में आते हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इनके लिए जो एडवर्ब होता है वो बिफोर वर्ब यूज होता है। प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताए थे जो अलग अलग एडवर्ब्स थे वो वर्ब के बाद यूज हो रहा था, लेकिन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में बिफोर वर्ब होता है। ध्यान से सुनिएगा। इसके साथ साथ these words are used between helping verbs and main verbs। या तो बिफोर वर्ब होगा या फिर हेल्पिंग वर्ब के बीच में और मेन वर्ब के बीच में होता है जब हम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझेंगे जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। द सन क्या हो जाएगा हमारा? नाउन। ऑलवेज राइजेस इन द ईस्ट। तो यहाँ जो ये ऑलवेज है ये क्या है हमारा? एडवर्ब। राइजेस इन द ईस्ट, राइज क्या हो जाएगा? राइज वर्ब है। तो वर्ब से पहले हुआ है, किसका यूज हुआ है? ऑलवेज का। ऑलवेज क्या है? एडवर्ब है। और एडवर्ब कौन सी एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। शी जस्ट कॉट द ट्रेन, और उसने अभी जस्ट कॉट। अब देखिए जस्ट कॉट द ट्रेन, ये जो कॉट है ये तो वर्ब हो गई, और वर्ब से पहले किसका यूज हुआ है? जस्ट का यूज हुआ। तो जस्ट क्या है? जस्ट भी एडवर्ब है। शी विल सर्टनली लव हिम। अब देखिए यहाँ पे विल है और यहाँ लव है। यहाँ दो वर्ब्स हैं, एक तो हमारी कौन सी वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है, और एक मेन वर्ब है। विल क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और लव क्या है? मेन। और सर्टनली क्या है? एडवर्ब है। तो इन दोनों के बीच में जो सर्टनली है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो ये यहाँ पे इन दोनों के बीच में हुआ है। तो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ दो पॉइंट है, एक तो बिफोर वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में हुआ है। और आज का लास्ट एग्जाम्पल के थ्रू हम इस सेशन को कंप्लीट करूंगी मैं। और आप अपने सुझाव, अपने जिस तरह से मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर आपको कोई चीज़ में दिक्कत होती है
या कोई भी समस्या होती है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो आपको पसंद आए, मैं जो भी थोड़ी बहुत मेहनत करती हूँ, तो आप वीडियो को ज़रूर कंप्लीटली देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, स्पेशली उन लोगों को जो आसानी से कोई भी टॉपिक को समझना चाहते हैं। सो दिस इज द लास्ट, एज आई हैव टोल्ड यू एग्जाम्पल, यू मस्ट नेवर टेल अ लाई। मस्ट क्या है? मस्ट एक मॉडल वर्ब है। नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई। मस्ट क्या है? ये एक वर्ब है जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। नेवर क्या है? ये एक एडवर्ब है। और इसके बाद टेल अ लाई, ये अदर वर्ड्स हैं, या हम कह सकते हैं दूसरे वर्ब्स हैं, अदर वर्ड्स, इनके बीच में इसका यूज हुआ है नेवर का। तो ये नेवर क्या हो गई? नेवर एडवर्ब का यूज हुआ है बीच में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब्स के बीच में हुआ है। सो आज के सेशन में इतना ही। मैं होपफुली आज का जो टॉपिक है पोजीशन ऑफ एडवर्ब, और जो प्रीवियस टॉपिक भी था मैंने उसको भी बहुत थोड़े से शब्दों में समझाया। और आज का सेशन मैं कंप्लीट करती हूँ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चैनल की ग्रोथ में मदद कीजिएगा। अगर आप लोग न्यू हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे मैं और अच्छे वीडियोस बना सकूं और आप लोगों को भी मेरे थ्रू मदद मिल सके। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।